एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल। तो आज मैं आपके सामने डिस्कस करने वाला हूं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस चैप्टर के कुछ क्वेश्चंस जो इंपॉर्टेंट होने वाले हैं टर्म 1 एग्जाम के लिए। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहला सवाल से। इन द सर्किट शोन इन फिगर बिलो द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द 4.5 माइक्रोफैराड कैपेसिटर इज इक्वल टू। तो इस कैपेसिटर के अक्रॉस आपको निकालना है कि कितना पोटेंशियल डिफरेंस आएगा। तो इस सवाल को करने के वैसे तो काफी तरीके हो सकते हैं, लेकिन मैं एक तरीका आपके साथ शेयर कर रहा हूं जो काफी आसान है। तो मेरी स्ट्रेटेजी यहाँ पे क्या होने वाली है कि मैं इस पूरे सिस्टम का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालूंगा और फिर बैटरी से निकलने वाला चार्ज निकालूंगा, क्योंकि ये और ये सीरीज में है तो चार्ज मुझे पता चल जाएगा। तो चार्ज की वैल्यू से मैं बता सकता हूं कि Q1 बाय Q तो सेम रहेगा दोनों में, Q बाय C1 से मैं पोटेंशियल डिफरेंस निकाल सकता हूं। ये मेरी स्ट्रेटेजी है। तो यहाँ पे 6 और 3 पैरेलल में है तो 9 माइक्रोफैराड के बराबर कैपेसिटेंस हो जाएगा। 9 और 4.5 हमारे पास हो गया 9 इंटू 9/2 डिवाइडेड बाय 9 प्लस 9/2। ये हमारे पास इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इस पूरे सिस्टम का आने वाला है। तो यहाँ आप देख सकते हैं 18, 27, 2, 9 इंटू 9 डिवाइडेड बाय 27 आपको मिल जाएगा। 9 से गया 3 बार, 3 से गया 3 बार, तो 3 माइक्रोफैराड आपको मिलेगा टोटल कैपेसिटेंस। तो चार्ज जो बैटरी से फ्लो होगा वो मैं कह सकता हूं कितना होगा, C is 3 और यह है 12, तो इट विल बी 36 माइक्रोकूलम जो चार्ज है यहां बैटरी से फ्लो होगा। और मैं कह सकता हूं यहां भी 36 माइक्रोकूलम के बराबर चार्ज आएगा और इस पूरे कॉम्बिनेशन के ऊपर भी 36 माइक्रोकूलम के बराबर चार्ज आने वाला है, बिकॉज सीरीज में सेम चार्ज फ्लो होता है। तो यहां पे चार्ज पता चल गया 36 माइक्रोकूलम डिवाइडेड बाय इसका कैपेसिटेंस कितना है 9/2 माइक्रोफैराड के बराबर। तो 9 से गए 4 बार, 4 और 2 8, 8 आपको मिलेगा यहाँ पे वोल्ट, 8 वोल्ट के बराबर आपको पोटेंशियल डिफरेंस मिलने वाला है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है आपका सही हो जाएगा। समझ में आया आपको? हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आई एम नीरज कुमार चौधरी और फिजिक्स टीचर। बच्चों, एक बहुत ही अच्छी इंफॉर्मेशन लेके आया हूं। ये जो अनअकैडमी की चैंपियंस लीग है, ये एक बहुत ही सक्सेसफुल इवेंट है और बच्चों की डिमांड पे ये फिर से आपके लिए अरेंज हो गई है। ठीक है ना? तो इसमें जो टेस्ट हैं वो ग्रुप स्टेज लेवल का टेस्ट होता है और उसके बाद फिर एक फाइनल टेस्ट होता है। ग्रुप स्टेज लेवल का टेस्ट 14 नवंबर को है, 21 नवंबर को है, जिसमें 25 क्वेश्चन होंगे और ये शाम के टाइम 5 to 6 PM होगा। अगर इसमें आप अच्छा परफॉर्म करते हो, ठीक है ना, तो आपको बहुत सारे इनाम मिल सकते हैं और स्कॉलरशिप मिल सकते हैं। ठीक है ना? और फाइनल्स है 28 नवंबर को, जिसमें 75 क्वेश्चन होंगे और वो भी शाम को 5 से 8 बजे के बीच में होगा। यानी कि ये थोड़ा लॉन्ग ड्यूरेशन का टेस्ट होगा। ठीक है ना? और बहुत ही स्पेशली बना हुआ टेस्ट है। तो बच्चों, ये बहुत ही सक्सेसफुल इवेंट है, इसमें पार्ट लीजिए, आपको बहुत फायदा होगा। ठीक है ना? इसके बारे में थोड़ा सा और आइडिया दे देता हूं मैं आपको। ठीक है? अगर आप ग्रुप स्टेज पे बहुत अच्छा परफॉर्म करते हो और ये आपकी 1 से 10 तक रैंक आती है, तो आपको 20,000 का कैश प्राइज मिलेगा। टॉप 10 रैंक और हर एक को 2020। ठीक है ना? और 100% स्कॉलरशिप। ठीक है ना? अब 11 to 30 के बीच में है तो 10,000 और 50% स्कॉलरशिप, यानी कि जो सब्सक्रिप्शन लेते हैं उस पर इतना डिस्काउंट मिल जाएगा। ऐसे 31 to 50 को 6,000 और 25, बाकी टॉप 200 को 15%। और अगर 200 के बाद आप यहां पे NKC सर लाइव कोड डाल देते हो तो 10% वैसे भी मिल जाएगा। ठीक है ना? तो दैट इज इक्विवेलेंट टू टेस्ट। तो एक ये भी देखो, अगर आप फाइनल्स में बहुत अच्छा परफॉर्म करते हो और आपकी रैंक 1 आती है तो आपको 1 लाख का कैश प्राइज है और 100% स्कॉलरशिप। ठीक है ना? तो 2, 2.5, 3 लाख के बराबर हो जाता है ये। अगर आपकी 2 या 2nd या 3rd रैंक आती है तो आपको 60,000 है और 100% स्कॉलरशिप। 4 to 10, ठीक है ना, 5,000 और 100% स्कॉलरशिप। ठीक है ना? और बाकी भी आपके सामने। तो बच्चों, बहुत अच्छा मौका है। एज सुन एज पॉसिबल इसमें एनरोल कर लीजिए और जल्दी से जल्दी इसकी मतलब तैयारी करके बढ़िया तरीके से इसको एनरोल करके टेस्ट दीजिएगा। ठीक है ना? चलिए, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक। क्वेश्चन नंबर 33 यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। सवाल आपसे कहता है कि वर्क डन इन प्लेसिंग अ चार्ज ऑफ दिस मच ऑन अ कंडेंसर ऑफ कैपेसिटी दिस मच माइक्रोफैराड इज इक्वल टू। तो हमारे पास बेसिकली एक कैपेसिटर है, जो कैपेसिटर पहले अनचार्ज्ड है। कैपेसिटर पहले अनचार्ज्ड है,
यहाँ पे वैसे एक और स्पेसिफाई करना चाहिए था ऑन अनचार्ज्ड कैपेसिटर, तो ये सवाल ज्यादा सही होता। वैसे बाय डिफॉल्ट आपको अनचार्ज ही मानना है कैपेसिटर को, लेकिन यहाँ पे दिया जाना चाहिए, है ना। ये कुछ बेसिक मैनर्स होते हैं, सवाल क्लियर होना चाहिए, अनचार्ज्ड कंडेंसर ही लिखना चाहिए था इनको। तो यहाँ पे हमारे पास कैपेसिटर है और इसके ऊपर पहले कोई चार्ज नहीं है, लेकिन अब चार्ज लगा दिया जाता है। अब चार्ज इस पर आ जाता है प्लस क्यू इस प्लेट पर माइनस क्यू इस प्लेट पर, कैपेसिटेंस इसका C के बराबर है। तो हमें बताना है कि वर्क डन कितना होगा, वर्क डन कितना होने वाला है इस प्रोसेस को करने में। तो वर्क डन हम जानते हैं, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इज इक्वल्स टू डेल्टा यू के बराबर होता है, यानी यू फाइनल माइनस यू इनिशियल। ये फॉर्मूला हमने पढ़ा है, बहुत सारी जगह पे पढ़ा है, वर्क एनर्जी पावर में और आपका ग्रेविटेशन में पढ़ा है, यही फॉर्मूला आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ा है, यही फॉर्मूला जो है आप बहुत सारी जगह पे पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो फाइनल एनर्जी कितनी है कैपेसिटर के अंदर और इनिशियल एनर्जी कितनी है, तो दोनों का सब्ट्रैक्शन जो है हमें वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट देने वाला है। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2c माइनस इनिशियल जो है एनर्जी 0 के बराबर थी। तो चार्ज हमें पता है कितना लगा है, 8 इंटू 10 टू द पावर माइनस 18, तो मिलेगा 64 इंटू 10 टू द पावर माइनस 36 डिवाइडेड बाय 2c, 2 टाइम्स c, कैपेसिटेंस कितना है 100 माइक्रोफैरड, सो 100 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6। तो यहाँ 2 0 से ये पावर हो जाएगा -4 को जब ऊपर लाएंगे तो ये +4 हो जाएगा, तो ये -32 हो जाएगा, 2 से चला गया 32 टाइम्स, सो इट विल बी 32 इंटू 10 टू द पावर -32 आपको मिलेगा जूल में आंसर, 32 इंटू 10 टू द पावर -32। तो ऑप्शन नंबर डी जो है आप उसे टिक कर सकते हैं। इसके बाद अगले सवाल की तरफ चलें। A 5 माइक्रोफैरड कैपेसिटर इज चार्ज टू अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 800 वोल्ट, 800 वोल्ट के पोटेंशियल डिफरेंस से चार्ज किया गया है इसको, एंड डिस्चार्ज थ्रू अ कंडक्टर, द एनर्जी गिवन टू द कंडक्टर ड्यूरिंग द डिस्चार्ज इज इक्वल टू। अच्छा, तो यहाँ पे हमारे पास एक कैपेसिटर है, कैपेसिटर को चार्ज किया जाता है एक पर्टिकुलर वोल्टेज से, इसका मतलब यहाँ पर एक चार्ज आने वाला है प्लस क्यू माइनस क्यू। अब इस चार्ज कैपेसिटर को हमने डिस्चार्ज किया है एक कंडक्टर से, यानी यहाँ पे एक हमने रजिस्टर लगा दिया और इसको कंप्लीटली डिस्चार्ज कर दिया गया है। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि इनिशियल जो एनर्जी है इसके पास है हाफ CV स्क्वायर, और यहाँ पे जो इसकी एनर्जी है वो 0 के बराबर है। तो वो एनर्जी गई कहाँ, वो एनर्जी हम कह सकते हैं वो इस रजिस्टर को गर्म करने में खत्म हो चुकी है, या इस कह सकते हैं कि कंडक्टर ने इतनी एनर्जी खा ली है। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ दैट U फाइनल माइनस U इनिशियल माइनस U फाइनल इज इक्वल्स टू लॉस इन एनर्जी, या कह सकते हैं कि कंडक्टर के द्वारा जो एनर्जी कंज्यूम की गई है वो है इतना। तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा हाफ ऑफ CV स्क्वायर। तो यहाँ हाफ C की जो वैल्यू है वो है 5 माइक्रोफैरड, 5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 इंटू V स्क्वायर, पोटेंशियल का स्क्वायर, पोटेंशियल डिफरेंस का स्क्वायर, 800 का स्क्वायर इज 64 इंटू 1 2 3 4। तो 1 2 3 4 0 से ये -2 बचता है, 2 से ये आ गया 32 टाइम्स। तो यहाँ से सॉल्व करेंगे 5 10 0 1 15 16 160 इंटू 10 टू द पावर -2, तो आपको यहाँ से मिलेगा 1.6 जूल के बराबर आपको आंसर मिल जाएगा। तो इतनी एनर्जी उस कंडक्टिंग वायर ने, इस कंडक्टर ने जो है इस्तेमाल कर ली है, आंसर विल बी 1.6 जूल। अगले सवाल की तरफ चलें। If the charge on each plate of a capacitor of 60 microfarad is this much, then energy stored in the capacitor will be equal to। तो हमें कैपेसिटेंस दिया हुआ है और हमें चार्ज दिया हुआ है, हमसे एनर्जी स्टोर्ड पूछा गया है। डायरेक्ट फॉर्मूला इस्तेमाल कर सकते हैं that Q स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2C will be the energy stored in the capacitor। ठीक, तो यहाँ चार्ज का स्क्वायर करिए, आपको मिलेगा 9 इंटू 10 इज रेज टू द पावर -16 डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स C is 60 माइक्रोफैरड, 60 इंटू 10 टू द पावर -6। अब देखिए इसे सॉल्व कैसे करेंगे। यहाँ एक 0 से ये हो गया -5, 3 से गया 3 बार, 3 से गया 2 बार, so it will be 3/4 into 10 is raised to the power -16 plus 5, so 0.75 into 10 is raised to the power -11 हमें आंसर मिलेगा, या इसको लिख सकते हैं 7.5 into 10 to the power -12 जूल के बराबर। तो इतना एनर्जी उसमें स्टोर होने वाला है। देख लीजिए 7.5 10 पावर -12, डी ऑप्शन आप यहाँ पे टिक कर सकते हैं। इसके बाद अगले सवाल की तरफ चलें। सवाल कहता है कि एनर्जी रिक्वायर्ड टू चार्ज अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, एनर्जी रिक्वायर्ड टू चार्ज अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ऑफ प्लेट सेपरेशन D
and plate area of cross section A such that uniform electric field between the plates E is। तो हमारे पास कैपेसिटर है और कैपेसिटर की प्लेट्स के बीच का सेपरेशन जो है वो D के बराबर है। अंदर जो है एयर है और यहां पे मैं कह सकता हूं कैपेसिटेंस ऐसे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का होने वाला है A एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाय D। दिस इज द कैपेसिटेंस। हम जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पे यूनिफॉर्म होता है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड यदि E यहां पे जनरेट हो चुका है, इलेक्ट्रिक फील्ड E यहां पे यदि जनरेट हो चुका है तो मैं E को लिख सकता हूं V डिवाइडेड बाय D के बराबर। E को लिखा जा सकता है V अपॉन D, बिकॉज D डिस्टेंस चलने पर पोटेंशियल का लॉस जो है V के बराबर होता है, सो V बाय D इलेक्ट्रिक फील्ड को लिखा जा सकता है यहां पर। तो एनर्जी चार्ज करने के लिए कितनी चाहिए, यानी कि ये पूछ रहे हैं कि यदि इस कैपेसिटर को हमें चार्ज करना है इतने पोटेंशियल से, तो भाई बैटरी से कितना एनर्जी देना होगा, बैटरी से कितना एनर्जी देना होगा। तो मैं यहां पे कह सकता हूं बिकॉज हमें पोटेंशियल डिफरेंस जो चाहिए इसके अक्रॉस वो चाहिए E इंटू डी के बराबर। तो इस पोटेंशियल डिफरेंस की बैटरी यहां पे लगानी होगी, तो मैं यहां पे लिख सकता हूं कि V वोल्ट की बैटरी यहां पे लगाई गई होगी और चार्ज यहां पे फ्लो हुआ होगा किसके बराबर, Q के बराबर चार्ज फ्लो हुआ होगा। तो वर्क डन बाय बैटरी, या मैं कहूं कि जो एनर्जी बैटरी ने सप्लाई करी है वो होने वाली है Q इंटू V के बराबर, और जो चार्ज इस पर पहुंचता है वो CV के बराबर होता है। तो मैं यहां इसे लिख सकता हूं CV इंटू V के बराबर। तो CV स्क्वायर के बराबर वर्क डन बैटरी करती है, स्टोर होता है वो हाफ CV स्क्वायर होता है, लेकिन बैटरी को CV स्क्वायर के बराबर वर्क डन करना होता है। अब यहां पे जो वैल्यूज हैं C की वो आप पुट कर दीजिए A एप्सिलॉन नॉट, यहां देखिए A एप्सिलॉन नॉट बाय D इज द कैपेसिटेंस, V जो है उसको लिखा जा सकता है E इंटू डी, दैट इज E स्क्वायर इंटू डी स्क्वायर। तो यहाँ D से D कैंसिल आउट हो गया, तो वर्क डन बाय बैटरी आपको मिल जाता है A एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर इंटू D, आंसर मिल जाता है। सो A एप्सिलॉन नॉट और E स्क्वायर D हमारा आंसर हमें मिल जाता है, विच इज ऑप्शन नंबर C। ठीक है, तो यहाँ पे हमने शब्द देखा कि एनर्जी रिक्वायर्ड टू चार्ज, यानी कि बेसिकली आपसे पूछ रहे हैं कि ये वर्क डन बाय बैटरी कितना है, वर्क डन बाय बैटरी हमने निकाल दिया। अगला सवाल है कि पोटेंशियल एनर्जी एक चार्ज पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की U नॉट के बराबर है। तो यहाँ पे एक कैपेसिटर में मान लेता हूं जो आइसोलेटेड है, चार्ज करने के बाद उसको आइसोलेट किया गया है, ठीक है, और यहाँ पे उसके ऊपर चार्ज आया होगा प्लस माइनस, और मैं कह सकता हूं Q स्क्वायर बाई 2C की जो वैल्यू है, या कह सकते हैं कि हाफ CV स्क्वायर की जो वैल्यू है वो किसके बराबर है, U नॉट के बराबर है। अब क्या किया जाता है बेटा कि एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K है इंसर्ट कर दी जाती है, तो नया पोटेंशियल एनर्जी बताना है कितना होगा। तो ऐसा मानते हुए कि हमने इसको आइसोलेटेड रखा है, तो मैं कह सकता हूं चार्ज जो है बराबर रहने वाला है इसके ऊपर चार्ज में कोई भी अंतर नहीं पड़ेगा। तो यहां पे मैं कह सकता हूं इफ, केस बनाते हैं यहां पे, केस नंबर 1, इफ बैटरी इज डिस्कनेक्टेड, जो बैटरी जिससे चार्ज किया था इज डिस्कनेक्टेड, बैटरी को यदि डिस्कनेक्टेड कर दिया गया चार्ज करने के बाद कैपेसिटर को, तो Q जो है वो कांस्टेंट रहने वाला है, चाहे आप कुछ भी कर लीजिए, चार्ज की वैल्यू को आप चेंज नहीं कर सकते हैं, तो C हो जाता है K टाइम C, हम ये सब जानते हैं बात। यदि एक कैपेसिटर के अंदर एक स्लैब डाल दी जाती है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K की, कंप्लीटली फिल कर देती है जो उसको, तो कैपेसिटेंस C से हो जाता है KC के बराबर, सब लोग ये बात जानते हैं। तो एनर्जी जो है U फाइनल हमें मिलने वाली है Q स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2KC के बराबर, और Q स्क्वायर बाय 2C की जो वैल्यू है वो U नॉट के बराबर है। तो U नॉट बाय K हमें आंसर मिल जाएगा यदि इसको बैटरी को डिस्कनेक्टेड कर दिया गया है। ये हमारे पास इस तरह का आइसोलेटेड कैपेसिटर है। तो केस नंबर 1 से आंसर आता है U नॉट बाय K, विच इज ऑप्शन नंबर A। अब यदि हम मान लेते हैं कि बैटरी लगातार कनेक्टेड है, केस नंबर 2, if battery is kept connected, बैटरी हमेशा कनेक्टेड है, यानी कि चाहे हम स्लैब डाल रहे हैं तब भी कनेक्टेड है बैटरी, तो मैं कह सकता हूं V जो है वो कांस्टेंट रहने वाला है। तो मैं फॉर्मूला इस्तेमाल करूंगा कि U नॉट जो है वो किसके बराबर थी, हाफ CV स्क्वायर के बराबर, और V कांस्टेंट रहने वाला है लेकिन C की वैल्यू KC के बराबर हो जाएगी,
तो फाइनल हमारे पास जो एनर्जी आने वाली है हाफ ऑफ सी का हो जाएगा के सी, पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहने वाला है बिकॉज बैटरी इज टेकिंग केयर ऑफ द पोटेंशियल डिफरेंस, तो आंसर आ जाता है हाफ ऑफ सी वी स्क्वायर इंटू के, तो ये आ जाएगा आपके पास यू नॉट इंटू के के बराबर। तो यू नॉट इंटू के यानी कि हमारे पास कोई ऑप्शन ऐसा है ही नहीं, तो हम कह सकते हैं कि हमारा ए ऑप्शन सही होगा, और ए ऑप्शन सही है इसका मतलब बैटरी को डिस्कनेक्ट कर दिया गया था चार्ज करने के बाद से ही, तो आंसर आ जाएगा ए। ठीक बात। तो आपको मैंने समझा दिया दोनों ही केसेस कि क्या होता है कि जब बैटरी के जब कैपेसिटर के अंदर हम डाइलेक्ट्रिक स्लैब इंसर्ट करते हैं तो दो केसेस जो है पॉसिबल हो सकते हैं। एक केस ये है कि बैटरी जो है वो डिस्कनेक्ट कर दी जाए, और एक केस होता है कि जब बैटरी को लगातार कनेक्टेड रखा जाए, तब दोनों ही केसेस में आंसर जो है अलग अलग आते हैं। यहाँ वाले केस में जो एनर्जी है वो डिक्रीज हो जाती है, और यहाँ वाले केस में जो एनर्जी है वो इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, तो याद रखेंगे। तो हमारे पास दूसरा ये तो ऑप्शन कहीं मैच ही नहीं कर रहा, तो इसका मतलब ए ऑप्शन ही सही होगा।